रक्तदान करके एक मिसाल कायम करें बेगूसराय में कि शाम किसी चीज़ में पीछे नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और सामहो पीएचसी में अभी उपस्थित हैं और यहाँ पर रक्तदान होना है, लेकिन रक्तदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी भी ग्रामीणों के बीच में है। इसी को लेकर यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से हम बातचीत करेंगे, लोगों के इन भ्रांतियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि यहाँ रक्तदान करने में लोग डरते हैं कि रक्त देने के बाद कमजोरी आ जाएगी या किसी तरीके का बीमारी भी हो सकता है, लोग डर से रक्तदान नहीं करते हैं। तो इससे जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रक्तदान एक ऐसा चीज़ है जिसके फ़ायदे हैं, नुकसान के बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं वो सब कुछ गलत है। रक्तदान करने से एक तो है कि हमारे शरीर में जो खून रहता है वो 3 महीने में टूट कर फिर से नया खून बनता ही बनता है। तो अगर रक्तदान करते हैं तो जो हमारा खून का प्रोडक्शन है, जो बनने का रफ्तार है वो तेज़ होगा। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारे पास होना चाहिए, क्या कहिएगा, ताकत, वो भी बढ़ती है। लीवर से संबंधित बीमारियां, हृदय से संबंधित जैसे हार्ट अटैक जिसको हृदयाघात बोलते हैं, इसमें कमी आता है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मोटापा कंट्रोल होता है। ये सारा इसका बेनिफिट है। और एक चीज़ और है कि रक्तदान करने से आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। बहुत तरह के जो मानसिक रूप से तनाव ग्रसित होते हैं, इससे ये भी कम होगा। तो इतने फ़ायदे हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे कि कौन लोग रक्तदान कर सकते हैं। तो 18 से 65 साल के बीच में कोई भी वयस्क जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम हो वो रक्तदान कर सकते हैं। पुरुष 90 दिनों में और महिला 120 दिनों में एक बार रक्तदान कर सकते हैं। इससे आजकल जैसे हमारे यहाँ क्या है, खून की कमी हो जाती है, तो समय पे खून नहीं मिल पाता। आप या हम लोग भी जाते हैं, हमारी फैमिली में कभी किसी ना किसी को खून की ज़रूरत होती है। तो उस समय भी देखिएगा कि लोग, अपने परिवार के लोग ही रक्तदान नहीं करते हैं, सोचते हैं मेरा खून कम हो जाएगा। वो तो आपका खून 3 महीना में फिर से बनना है, टूटना है, तो क्यों नहीं किसी को दे दिया जाए उस पीरियड में जिसको ज़रूरत है। अच्छा, ये तो अगर मान लीजिए कि हम किसी को रक्तदान नहीं करते हैं तो एक तरीके से वो रक्त तो जो वेस्ट चला जाता है, वो 120 दिन में अपने आप टूटेगा, फिर नया बनेगा। हाँ, तो जो टूटता है, जो खून टूटता भी है, तो उसका एक चीज़ होता है कि वो फिर बिलीरुबिन एक होता है एंजाइम हमारे शरीर में, उसमें बन जाता है, जिसको लीवर से प्रोसेस करके बाहर निकाला जाता है। तो इसीलिए लीवर का हेल्थ अच्छा हो जाता है अगर हम खूनदान 120 दिन में एक बार कर देते हैं। हाँ। अच्छा, कभी कभी होता है कि रक्तदान करने के बाद किसी को चक्कर आता है, जैसे रक्तदान करने के बाद जब हम उठते हैं तो चक्कर आता है, तो इसका वजह क्या होता है? इसका वजह देखिए, एक तो डर होता है। किसी को भी आप सामने में अपना खून निकलते हुए देख रहे हैं तो मानसिक तौर से लगता है कि हम कमज़ोर हो गए, पर हमारे आपके अंदर 6 से 7 लीटर के बीच में खून होता है। उसमें से अगर हम 450 ml निकाल लेते हैं तो कोई ज़्यादा खासा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा लगना कि हाँ थोड़ा हल्कापन लग रहा है, वो मानसिक रूप से रहता है। शारीरिक रूप से आपको कोई कमज़ोरी नहीं होती है। जितना खून आपका एक बार में निकालते हैं वो आपका फिर 1 से 2 महीने में बन जाएगा, उतना। अच्छा, मतलब किसी तरीके का बेनिफिट मिलेगा अगर मान लीजिए कि हम रक्तदान करते हैं तो क्या हमको कभी ज़रूरत पड़ता है फ्यूचर में, तो हमको क्या इस तरीके की सुविधा मिलेगी? यही चीज़ है। अभी हम लोग यही चीज़ सोच करके रक्तदान नहीं करते हैं। अगर हम लोग सभी लोग रक्तदान करने लगेंगे तो खून की कमी ही नहीं होगी, तो आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर सभी तरह के, अगर हम लोग 50% लोग एनीमिक नहीं, अगर रक्तदान करते हैं तो हमारे पास इतना खून होगा कि बिना किसी पेशेंट को लाए हुए, डोनर को लाए हुए हमको दिया जा सकेगा। तो इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खून हो, और ज़रूरत हमको, आपको, किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। तो अगर पर्याप्त मात्रा खून हमारे अस्पतालों में रहेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। ये बात ही ख़त्म हो जाती है, क्यों, जब पर्याप्त है हम सभी लोग को मिलेगा। एक को 10 बजे के बाद से यहाँ आएंगे, हेमोग्लोबिन का हम लोग टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर डोनेशन हो जाएगा। जिला से टीम आएगी, वही सारे इक्विपमेंट्स के साथ आएगी, रक्तदान कर दिया जाएगा। इससे बहुत फ़ायदा है। तो एक यही सभी शामो वासियों से उम्मीद रहेगा और रिक्वेस्ट भी है कि रक्तदान करके एक मिसाल कायम करें बेगूसराय में कि शामो किसी चीज़ में पीछे नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं।
तो आप लोग याद रखेंगे कर पीएचसी सामो में रक्तदान करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ भी लोग रक्तदान को लेकर उत्सुक हैं और इसको लेकर जो भ्रांतियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करें। इससे किसी तरीके की कमजोरी नहीं होती, किसी तरीके की बीमारी नहीं होती है और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। धन्यवाद।